इस वक्त आप देख रहे हैं ये तीन होनहार छात्र। इनकी सादगी को देखकर समझ रहे होंगे कि मैं इनको आखिर क्यों अपने पास बिठाए रखा हूँ। ये तीनों छात्र हमारे पास जो बैठे हैं देखने में आपको भले ही सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनके कारनामों को देखकर और इनके संघर्ष को देखकर आप सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे साथ ये तीन होनहार छात्र मौजूद हैं। पहले अयाज से बात करूंगा, जो एक हाफिज़ भी हैं। कहते हैं कि जब वो कुरान पाक को मुकम्मल कर लेता है तो कोई भी चीज़ उसके लिए सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो हलवा बन जाती है, जिसको वो बहुत आसानी से रट सकते हैं और समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। शाह आलम जो डॉक्टर बनने वाले हैं, फ़िलहाल इनका सिलेक्शन हो गया है। तीसरे डॉक्टर साहिल, मैं डॉक्टर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगले 5 सालों में इंशाल्लाह आप इन लोगों को डॉक्टर देखेंगे। और वैसे भी कोई एमडी होगा, बाकी तो अलग इनकी क्या प्लानिंग है उसी को देख के या उस टाइम ही कहा जाएगा, लेकिन हमारी नज़रों में फ़िलहाल ये डॉक्टरी में कदम रख चुके तो हमारे लिए डॉक्टर हैं। तो मैं इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कैसा इनका संघर्ष रहा है और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है, कैसे इन्होंने मैनेज किया है। सबसे पहले बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हाफिज़ हैं। इन्हीं से शुरुआत करता हूँ किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद अयाज है और मैंने क्लास 12 के पब्लिक स्कूल से की है इसी साल, और मेरे क्लास 12 में 94% आई थी। और मैंने अपनी नीट की तैयारी क्लास 11 से स्टार्ट कर दी थी, और मेरी क्लास 12 और क्लास 11 दोनों प्राइवेट थी। और मैंने जो नीट की तैयारी की है वो आकाश से की है, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट क्रैक हो चुका है एंड आई हैव स्कोर्ड 686 इन नीट एग्जामिनेशन। क्या बात है। जैसे हाफिज़ को लेकर ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, और ख़ासकर एक थोड़ा सा नेगेटिव फैलाया जाता है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, मैं जब मानता हूँ कि आपने बेसिक शिक्षा जो है वो मदरसे से ली है, कितना सही है। कई लोग कहते हैं कि मदरसे में जो पढ़ लेते हैं वो बाहर की दुनिया में नहीं कदम रखते हैं, कितना सही है? मैं इस बात का बिल्कुल अपोज करता हूँ कि जो मदरसे में पढ़ लेते हुए दुनियावी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते, ये कहना बिल्कुल गलत है। बाकी जो बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माइंड को बिल्कुल शार्प कर देता है। उसके आने वाली चीज़ें उसके लिए याद करना बहुत आसान हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाफिज़ कुरान को ये क़ुव्वत दी है कि वो किसी चीज़ को जल्दी से आसानी से याद कर लेते हैं। आप एक हाफिज़ है, लेकिन आपने जिस तरीके से मेहनत की है, संघर्ष किया है, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आपको MBBS करना है? ये मेरे दिमाग में आया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इसके लिए थोड़ा प्रोमोट किया था कि आपको दुनियावी एतबार से भी तालीम हासिल करनी और दीनी एतबार से भी तालीम हासिल कर दिया। तो इसलिए मैंने अपने वालिद साहब के कहने पर नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्लास 11 में, और मेरा क्लास 10 से पहले हिफ्ज़ कंप्लीट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फ़र्स्ट टाइम जैसे मेहनत करना शुरू किया, फ़र्स्ट टाइम में ही आपने नीट क्लियर किया, या मतलब कितने टाइम बाद? इट वाज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई हैव क्रैक्ड दिस फर्स्ट टाइम। और मैंने इसके लिए इस्तिखारा भी किया था क्लास 11 में कि मुझे अपने लिए बायो चूज़ करना है, मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग लाइन। तो उसके बाद मैंने इस्तिखारा करने के बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिमाग में डाला कि आपको बायो चूज़ करना है। तो मैंने अगले दिन इसके लिए बायो चूज़ कर लिया, एंड देन आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द नीट एग्जामिनेशन इन आकाश इंस्टीट्यूट इन मेरठ। आपने इस्तिखारे की बात कही है, हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, इस्तिखारा होता क्या है? मैं आपको इसके बारे में, इस्तिखारा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक दुआ है इस्तिखारे की। अगर उनसे रात को हम 2 रकात नफिल नमाज इस्तिखारे के पढ़ने के बाद उसको दुआ पढ़कर सो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह उठने के बाद दिल में जो बात सही होती है, मैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए खैर डाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बात को हमारे दिल में मौकूफ़ फरमा देते हैं और हमारे दिल में वो बात खैर से उतर जाती है। तो इसीलिए मेरे लिए मेडिकल लाइन चूज़ हुई कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में मेडिकल लाइन डाल दी थी, इसलिए मैंने अगले दिन मेडिकल लाइन चूज़ कर ली थी। जैसे आपने आपको ये सूचना मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया है और वो भी गवर्नमेंट सीट आपको मिल गई है, कैसा रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली का? जिस वक्त मेरा रिज़ल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं जमात में था, एंड द रिएक्शन वाज वेरी प्राइसलेस। मैं सुनकर और मेरे वालिद साहब सुनकर, मेरे घर वाले सुनकर इस रिज़ल्ट को बहुत बड़े खुश हुए। मैं भी बहुत खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मेहनत थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से मैंने नीट एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया। प्रॉपर रहने वाले कहाँ के आप? मैं प्रॉपर रहने वाला खतौली जैन नगर तगान मोहल्ले का हूँ। आपके जो मम्मी पापा हैं वो क्या करते हैं, मतलब आपके पापा? मेरे वालिद साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी पोस्टिंग सराय में है, प्राइमरी स्कूल में वो टीचिंग करते हैं। चलिए, ये थे मोहम्मद अयाज जो एक हाफिज़ भी हैं, और इन्होंने फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ को ठाना। इन्होंने सोचा कि इनको नीट क्लियर करने के बाद MBBS में जाना है, तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम में ही उसको क्लियर किया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो शाह आलम भी मौजूद हैं, इनसे भी जानता हूँ कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कैसे, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और कैसे रिएक्शन था, वो तमाम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह आलम है, मैं खतौली का रहने वाला हूँ। मैंने क्लास 12 गुरुनानक अकेडमी खतौली से की है। मेरे क्लास 12 में 86% मार्क्स थे। तो मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए LN कोटा राजस्थान में चला गया था। वहाँ पे मैंने 2 साल प्रिपरेशन की। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 555 मार्क्स थे, सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 670 मार्क्स है। आपने कितनी बार ट्राई किया है? मैंने सेकंड अटैम्प्ट था मेरा, इसमें 670 मार्क्स आए मेरे।
बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि आपको एमबीबीएस सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास और भी कई ऑप्शन होंगे और जब 12th करने के बाद कई चीज़ें छात्र के सामने होती है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने ये कैसे चूज़ किया? एक्चुअली ये ना बचपन से ही था कि क्योंकि ये प्रोफेशन ही बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में इज्जत इसमें है और इसमें मतलब आदमी फुली सेटिस्फाई रहता है एट द एंड ऑफ द डे, उसको फुल सेटिस्फेक्शन रहता है कि उसने अपनी सोसाइटी के लिए अपना 100% दिया। ये ऐसा प्रोफेशन है, इसलिए मतलब मेरे दिल में आया कि मतलब ये सबसे सही प्रोफेशन है मेरे लिए। कई बार डॉक्टरी की तैयारी तो बाद में करते हैं, लेकिन माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि हम लोगों को पैसा कमाना है, पैसा किस प्रोफेशन में है हमें उसमें जाना है। तो एमबीबीएस में कई लोग सोचते हैं कि उसमें बहुत पैसा है, आपने भी कुछ ऐसा सोचा? नहीं मतलब ये अगर ये ऐसा प्रोफेशन है जो जिसका पैशन है वो उसको फॉलो करे। पैसे के लिए, पैसे तो किसी भी प्रोफेशन में है, जो उसको सही से फॉलो करे। ये जो प्रोफेशन है पैशन का प्रोफेशन है, जिसको पैसे कमाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपके परिवार वाले या आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो जैसे आपको आपका सिलेक्शन हुआ, वो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिली है, कैसा रिएक्शन था आपका? मतलब रिएक्शन तो मतलब स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ, मतलब सिलेक्शन हुआ है तो मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये नंबर आए इतना, मतलब वो स्टार्टिंग में प्राइसलेस था, मतलब बता नहीं सकता मतलब क्या रिएक्शन था। लगातार जब से आपका सिलेक्शन हुआ, आपको सूचना मिली, आपने रिज़ल्ट देखा होगा, उसके बाद से आपके रिश्तेदारों का या आपके दोस्तों का फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुआ? बिल्कुल, सभी बधाई दे रहे हैं हमें, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरे घर वालों को बहुत प्राउड फील हो रहा है, सभी बधाई दे रहे हैं कि कांग्रेच कर रहे हैं मुझे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे होनहार छात्र साहिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल ज़मीर है। मैं खतौली मुज़फ़्फ़रनगर का ही रहने वाला हूँ। मैंने इस साल नीट में 675 स्कोर किया है और मेरठ मेडिकल कॉलेज में मुझे एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है। आपको इस फील्ड में जाने के लिए आपसे पहले आपने कोई और प्लान चूज़ किया था, या मतलब डायरेक्ट ही आप इसमें मेडिकल लाइन में जाना चाहते थे? और जाना चाहते थे तो क्यों? क्योंकि इसलिए कि पैसा ज़्यादा है या फिर किस लिए? जी, सबसे पहले तो जब मैंने बायो ली थी 11th में, तो वही होता है कि मेडिकल में जाना है, लेकिन इतनी गाइडेंस बिल्कुल नहीं थी कि मतलब नीट कैसे होता है या क्या होता है। तो मैंने 11th के साथ तो तैयारी नहीं की थी, ना 12th के साथ की थी। उसके बाद ही मैंने तैयारी की थी और मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, जिससे पार्शियल ड्रॉप हो जाए, रिस्क फैक्टर कम रहता है उसकी वजह से। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे रह के तैयारी की थी, उसके भी एग्ज़ाम दिए, बीएससी के भी, और नीट भी दिया था। फिर मुझे 566 मार्क्स पे एसकेडी मुज़फ़्फ़रनगर में एक कॉलेज है, बीएएमएस, वहाँ पर मिल गया था। फिर वहाँ पर भी रहकर यही था कि करना तो मतलब एमबीबीएस ही है, क्योंकि इसमें बीएएमएस में आगे आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो कि सारे फील्ड्स में नहीं जा सकते हो, एमबीबीएस में सभी में जा सकते हो। तो यही करना था। वहाँ पर भी चल रहा था, कोर्स पूरा किया है मैंने बीएएमएस। वहाँ पर रहते रहते मैंने तैयारी की थी और इस साल 675 स्कोर करके एमबीबीएस मिल गया। बाकी ये था एमबीबीएस में जाने के लिए कैसे, तो वही नोबल प्रोफेशन है सबसे, इस वजह से ही बायोलॉजी चूज़ कर ली थी पहले ही। और फैमिली की तरफ से भी पूरा मतलब हमेशा से यही रहा है, जो आपको करना है करो, किसी तरीके का कोई वो नहीं कि प्रेशर या कुछ नहीं है। बिल्कुल। बीएएमएस करने के बाद आपने सोचा कि इसमें काम नहीं चलने वाला है, एमबीबीएस की तरफ जाते हैं? नहीं, जब लिया था एडमिशन वो तो तभी कंफर्म था, लेकिन एक वही होता है ना, रिस्क ना रहे। अगर नहीं होता इस साल तो कम से कम बीएमएस अपना वो रह जाता मेरा, इस वजह से। मतलब ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको एमबीबीएस करना है? जी, एमबीबीएस इसलिए करना था बेसिकली, तो मुझे आगे इंशाल्लाह सर्जरी में जाना है, तो सर्जरी में बीएमएस वाले नहीं जा सकते हैं। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? जी, मेरे वालिद साहब जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एलएलबी हैं, बीएससी एलएलबी, लेकिन फ़िलहाल लॉ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो टिम्बर का बिज़नेस है। और अम्मी हाउसवाइफ हैं। सर्जरी तो एमएस करूँगा इंशाल्लाह मैं, अगर सीट मिल जाती है नीट पीजी की इंशाल्लाह। तो अभी 5 साल का गैप है। हाँ जी। जैसे आप 12th करने के बाद आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि मुझे करना क्या है। अब जैसे आपने एमबीबीएस में कदम रखा है, ऐसा तो नहीं कि मतलब 5 साल में आप बदल जाएंगे कि नहीं मुझे सर्जन को छोड़ के मुझे ये करना है, ऐसा होगा? नहीं, इंशाल्लाह वो जब से 11th वो हो रहता है ना कि मेडिकल में जाना है, तो वो इस वजह से ही था कि सर्जरी की तरफ जाना है। अब सीट तो उसी का ट्राई करूँगा बिल्कुल मैं, हमेशा वो मिल जाए। चलिए, ये थे वो 3 होनहार छात्र जिन्होंने इनमें से अगर देखा जाए तो किसी ने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया है। और कमाल की बात तो ये है कि इनका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो गया है, गवर्नमेंट सीट इनको मिल गई है। लगातार दोस्तों का या रिश्तेदारों का फ़ोन कॉल आना इनके लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। लोग इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती होती है कि जब बंदा स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो हमेशा
उसकी सफलता का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो ये मिसाल आपके सामने है, उदाहरण आपके सामने है कि आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए, संघर्ष करने से पीछे मत हटिए, सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।